नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। रायपुर में बीजेपी की बैठक को लेकर संचार विभाग का बयान। कांग्रेस संचार विभाग ने लगाए कई आरोप, कहा बीजेपी ने किए 30 से ज्यादा घोटाले। बिलासपुर में अपने ही लड़ाई से उलझती नजर आ रही कांग्रेस और सोशल मीडिया पर लगातार गिरती जा रही है पार्टी। नौसिखिए नेताजी दे रहे हैं अजब गजब बयान। शहडोल में नर्सिंग ऑफिसर्स की हड़ताल जारी, पीपीई किट पहनकर जताया विरोध। 10 सूत्रीय मांगों को लेकर लगातार जारी है प्रदर्शन। बिलासपुर में अचानक बिगड़ी 20 लोगों की तबियत और नगर निगम की लापरवाही आई सामने। खराब पानी को लेकर कई बार कर चुके थे शिकायत। रायगढ़ में बिजली का तार गिरने से युवक की मौत, मौके पर पहुंचे पुलिस, मामले की जांच में जुटा प्रशासन। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी की बैठक को लेकर कांग्रेस संचार विभाग का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि बीजेपी को चुनाव समिति की बैठक लड़ने की जगह समीक्षा बैठक करनी चाहिए। और साथ ही कहा है कि 15 वर्षों तक सत्ता में रहने के दौरान 30 से ज्यादा 1 लाख करोड़ के घोटाले किए गए हैं। अपने ही वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आरोप पत्र तैयार करना चाहिए, जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हुई। जिन्होंने झलकी का घोटाला किया, जिन्होंने नान घोटाला किया, जिन्होंने एक्सप्रेस वे घोटाला किया, जिन्होंने स्काई वॉक घोटाला किया, जिन्होंने तमाम तरीके के 15 साल तक घोटाले किए, 34 से अधिक घोटाले, 1 लाख करोड़ के घोटाले किए, उनके खिलाफ एक आरोप पत्र समिति भारतीय जनता पार्टी संगठन को लगाना चाहिए। हमारे इन नेताओं के कारण हमारी दुर्गति हुई। जहां तक घोषणा पत्र समिति की बात है, तो इनको घोषणा पत्र समिति के बजाय में इनको घोषणा पत्र समिति का नाम रखना चाहिए कि आत्ममंथन समिति, कि हमने 2003 से 2018 तक किन किन वादों को जनता से किया था और उसको क्यों पूरा नहीं किया 15 साल सरकार में रहने का, जो हमारी इतनी दुर्गति हुई। तो इनके दोनों बैठकों का हश्र यही होने वाला है कि जनता इनको फिर से नकारे। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सारी पार्टियों तैयारियां पूरी कर ली है और स्थानीय नेताओं द्वारा लगातार प्रचार प्रसार का कार्य भी किया जा रहा है। और ऐसे में जहां एक और सभी पार्टियों की तैयारी पूरी होती नजर आ रही है, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घर की लड़ाई में ही उलझती दिख रही है। और कभी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में अच्छा वोट शेयर करने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घर की लड़ाई और नौसिखिए नेताओं के चलते उसकी लोकप्रियता को कम करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखना यह होगा कि इस बार के चुनाव में क्या होने वाला है। जो बिलासपुर का अगर मुद्दा की बात करें, तो उपेक्षित बिलासपुर हमारा मुद्दा है, जो कि 22 साल से ठगों ने ठगा है। 15 साल भाजपा ने, 5 साल कांग्रेस ने। अगर आप देखिए, आज कहीं भी चले जाइए, 22 साल में सीवरेज का जो एक नासूर जो भाजपा ने 15 साल में नहीं बना पाया। गर्भाशय कांड आप लोगों को मालूम है कि नहीं है, मुझे नहीं मालूम, मैं बता रहा हूं। गर्भाशय कांड, आंखफोड़ुआ कांड, इतने सारे कांड होने के बाद ये भाजपा लोगों को ठगाया, छला है। उसी के तहत कांग्रेस पार्टी को हमने मत दिया। हमने सोचा लीप ईयर, माने जो 29 फरवरी जैसे 3 साल के बाद आता है, वैसे हमारे विधायक जी को लेके आए, जो कोई चुनाव के पहले नहीं दिख रहे थे। एक काम किए तो बताइएगा, शहर का हाल देखिए, कहीं भी लगा है, कुछ भी लगा है, कोई मैनेजमेंट नहीं, अनपढ़ लोगों का शासन। खबर बिलासपुर से है, जहां वार्ड नंबर 56 और 59 में अचानक लगभग 20 लोगों की तबियत खराब हो गई, जहां अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों से बात करने पर पता चला कि पानी के कारण अचानक लोगों की तबियत बिगड़ी है। और क्योंकि अभी कुछ दिनों से पानी खराब आने की बात लोगों ने कही, इन दिनों लगातार नगर पालिका वहीं नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है और लगातार लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है। आपको बता दें, खबर बिलासपुर से है, जहां वार्ड नंबर 56 और 59 में अचानक लगभग 20 लोगों की तबियत खराब हो गई है, जहां अस्पताल में भर्ती मरीज के परिजनों से बात करने पर पता चला कि पानी के कारण अचानक लोगों की तबियत बिगड़ी है। क्योंकि अभी कुछ दिनों से पानी खराब आने की बात लोगों ने इन दिनों लगातार नगर निगम की लापरवाही सामने आ रही है और लगातार लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है।
मौसम की वजह से, दूसरी चीज इर्रेगुलर खान पान की वजह से ऐसा हो रहा है। अभी सैंपल के लिए हम लोग भेजेंगे, यदि उसमें से टेस्ट में आएगा तब अपन कीटाणु इन्फेक्शन मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। किस तरह की सूचना आपको मिली थी? भाई हमें सुबह मिला कि हाँ कुछ जगह पे उल्टी दस्त की शिकायत है। सूचना मिले पर हम लोग घर घर सर्वे किए, पूरा डोर टू डोर। तो 8 लोग एडमिट हैं, बाकी लोग अंडर कंट्रोल हैं और आ गए हैं वापस। और मेनली क्या करते हैं कि लोग वेट करते हैं रात भर, कल रात से हो रहा है, दिन भर वेट किए, जैसे केस है तो सुबह सो रहा है, आज वो नहीं जाते, यही दिक्कत है। अभी बीमारों की क्या हालत है? अभी अंडर कंट्रोल, अभी अंडर कंट्रोल है। सुबह से बच्चे लोग को लेटरिन दस्त हो रहा था और एक बार नहीं 10-20 बार। तो हम लोग बच्चे को 12 बजे यहाँ ला के देखे तो मेरे देखते देखते 10 मिनट में बच्चे आते गए, बच्चे और बड़े सभी लोग लूज मोशन के कारण। तो मैंने यहाँ के जो डॉक्टर है डॉक्टर दीक्षित, उनको जानकारी लेके पूछी कि ऐसी बात, तो वो बोले कि हाँ और 10 बच्चों को मैं सिम्स भेजा हूँ, आप सिम्स ले जाइए। तो मैं अपने पास के डॉक्टर साहब हैं, साहू डॉक्टर साहब, वहाँ अपने बच्चों को ले आई और कहीं ना कहीं पानी वगैरह के कारण ही ये सब। खबर जगदलपुर से है, जहां बस्तर संभाग मुख्यालय के दरभा वन मंडल क्षेत्र के अंतर्गत का सहकर्मी उपवन क्षेत्र वहीपाल मनहार सिंह बघेल ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों पर मामले की लिपापोती करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि दरभा वन सर्किल के अंतर्गत दुर्वाजेरा में निर्माणाधीन होम स्टे में मुखबिर से सूचना मिली कि वहां अवैध चुरान रखा गया है, जिस पर कार्रवाई करने के लिए वह अपने दल के साथ स्थान पर गए तो वहां उन्होंने देखा कि अवैध चुरान रखा हुआ है और वही पूछताछ करने पर उत्तर न मिलने पर उन्होंने जब्ती कार्रवाई की है। के बाद मेरे को डीएफओ साहब 12 तारीख रात को फोन के माध्यम से फिर इस पर से हम लोगों ने हमारे वरिष्ठ अधिकारी एसपी महोदय भी मौके पधारे थे और एसडीओ मैम भी पधारी थी और हम लोगों ने तकनीकी टीम का भी उसमें समायोजन करके बारीकी से इस केस को गंभीरता से लिया और गंभीरता से लेने के बाद हमने तकनीकी आधार पर हमें पता चला कि इसमें इंदौर के जो बदमाश है, जो इंदौर से आए थे और उज्जैन होकर वापस इंदौर गए हैं, उनकी जानकारियाँ जुटाई, उनके नंबरों की जानकारी प्राप्त की और फिर उस पर से हमने 2 आरोपियों को हमने राउंड अप किया। उनके द्वारा घटनाक्रम पूरा सही साथ बताने से और जुर्म स्वीकार करने उनको गिरफ्तार किया गया है, उनको पुलिस रिमांड लिया गया है और उनसे सघन पूछताछ की जा रही है और आगे भी और भी किसी प्रकरण में इनकी भूमिका संदिग्ध हो सकती है, उसके बारे में हम पूछताछ कर रहे हैं। खबर सागर से है, जहां बिना की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने कमिश्नर वीरेंद्र रावत को ज्ञापन सौंपकर उनके प्लॉट पर भूमाफिया जगत सिंह राय द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण कर कब्जा कर लेने को लेकर अतिक्रमण हटाए जाने की मांग की है। और वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुषमा जैन ने कहा है कि भूमाफिया जगत सिंह राय ने मेरे 900 वर्ग फुट प्लॉट जो कि इंदिरा गांधी नगर वार्ड बिना में है, जिस पर आवेदक सुषमा जैन प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृति आवास का निर्माण करना चाहती है, लेकिन भू माफिया जगत सिंह राय द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण वह अपने निजी प्लॉट पर मकान निर्माण नहीं करा पा रही है। और बिना से आई हूँ और अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन देने आई कमिश्नर। ये किस चीज का अतिक्रमण किए है? मेरे प्लाट पर भू माफिया जगत सिंह राय द्वारा किया गया था। जगत सिंह राय द्वारा किया गया था। वो भैंसे और गोबर का बहुत बड़ा ढेर बनाए हुए हैं और जब भी हम जाते अपने प्लाट पर तो जान से मारने की धमकी और एसिड डालने की बात कहते हैं। नहीं तो इसमें आपने पूर्व में थाने में शिकायत की थी क्या? हाँ, मैंने थाना प्रभारी को दिया था आवेदन। तो क्या कहना है उनका? उनने कुछ कार्रवाई नहीं की उस पर। और आपके साथ में जो मारपीट की गई थी, ये कब की घटना है और किस बात को लेकर मारपीट की गई थी? अभी 5 जुलाई की घटना है। मैंने कलेक्टर सर को आवेदन दिया था। कलेक्टर सर ने एसडीएम सर को और एसडीएम ने तहसीलदार को पूरी प्रक्रिया की उनने कि अतिक्रमण हटवाने की और उनने सीएमओ मैडम को आदेश दिया था, जो कि सीएमओ मैडम ने मेरे साथ 5 जुलाई को गई मेरे साथ में नगर पालिका की टीम के तहत और उस पर उन लोगों ने मैं प्लाट के अंदर गई और घटना हो गई। मतलब तो ये कौन लोग थे जिसने आपके साथ मारपीट की थी? जगत सिंह राय का पूरा परिवार था। खबर शहडोल से है, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में फसल के समय एक बड़ी समस्या होती है, जिससे ग्रामीण काफी परेशान रहते हैं। लेकिन खैरहा थाना अंतर्गत आने वाले ग्रामों में पुलिस की एक पहल इस एरा प्रथा से निजात दिलाती है और जहां पुलिस ने गांव-गांव अनाउंस कराकर मवेशियों को बांधने और उनको चराने के लिए स्वयं रहने का अनाउंस कराया है और जिससे किसान भी खुश हैं और ग्रामीण भी खुश हैं। वहीं
सबने अब राहत की सांस ली है और जिससे अब किसानों की फसल नष्ट नहीं हो पाएगी। बड़ी किसान लोग करते हैं तो उनका नुकसान हो रहा था, इसीलिए मवेशियों को बांध के रखते हैं, जो है चारा पहिने पर बांध के खिला रहे हैं। पुलिस ने क्या अलाउंस किया था? यही कि मवेशियों को बांध के रखो। खैरहा के आसपास जितने भी गांव हैं, जितना भी लगा हुआ है ग्राम पंचायत खैरहा के आसपास गांव, वो सब काफी समय से इन दिक्कत का सामना कर रहे थे मवेशियों से। तो इसकी शिकायत दिलीप सिंह द्वारा टीआई साहब को दिया गया। इसमें उन्होंने पहल किया, जाके अनाउंसमेंट किए गांव गांव जाके कि किसी भी किसान का अगर कोई नुकसान किसी की मवेशी करती है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। आप लोग अपनी मवेशियों को सुरक्षित अपने घर में रखें। क्षेत्र के ग्रामीण किसानों के द्वारा मुझे फोन के माध्यम से कुछ किसान आया है, जहां पति ने पत्नी को टमाटर भेंट कर दोबारा कभी भी पत्नी के बिना पूछे टमाटर का उपयोग न करने का वादा किया है। खबर शहडोल से है, जहां अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सिंग ऑफिसर्स काम बंद कर हड़ताल पर डटे हुए हैं और वह अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर आक्रोश जता रहे हैं। जहां विरोध में आज पीपीई किट को ताली बजाकर विरोध प्रदर्शन करते रहे और वहीं संभागीय अध्यक्ष रोहित सिंह ने बताया कि हम सभी ने शुक्रवार को बिरसा मुंडा मेडिकल कॉलेज में अपनी मांगों को लेकर शासन और प्रशासन को यह याद दिलाया कि कठिन समय में जब कोरोना देश के कोने कोने में फैल गया था, तब उस दौरान नर्सिंग ऑफिसर ने कोरोना की किट पहनकर अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था। तो आज मतलब आपको क्या माननीय मुख्यमंत्री जी को हम बताना चाहते हैं कि जिस तरह से हम कोरोना काल में हम इतनी गर्मी में हम ये पीपी किट पहन के हम लोगों की जान बचाए हैं, जबकि लोग अपने घर में सो रहे थे, तब हम यहाँ पे लोगों की जान के साथ में हम उनकी जान बचा रहे थे। तो हम शासन की तरफ को हम शासन को उनका अपना अपनी ओर आकर्षण करना चाहते हैं कि वो हमारी सेकेंड ग्रेड की मांग को जल्द से दें। दिनांक 3/7/2023 से जो चल रहा चरणबद्ध आंदोलन है, 21 तारीख से पूर्णतः काम बंद करके जो हड़ताल जारी है, आज उसका 5वां दिन है और सभी नर्सेस में काफ़ी रोष एवं जोश के साथ कार्य पर प्रतिबंध किया गया है। और आज जो हमारे नर्सिस भाई बहन हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को यह बताना चाह रहे हैं कि जब कोरोना काल में जैसी महामारी में हमारे नर्सिस भाई बहन ने अपनी जान दांव पे लगाकर मरीजों की दिन रात सेवा करने में एक कर दिया, आज उन नर्सिस भाई बहनों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के पास कोई समय नहीं है कि वो हमारे नर्सिस भाई बहनों के लिए हित के बारे में सोचें या उनसे बात करें, जिससे नर्सेस के सभी नर्सिंग ऑफिसर के अधिकारी पूरे प्रदेश में सब में बहुत रोष व्याप्त है। खबर कोरबा से है, जहां सब्जी व्यापारी के घर पर घुसकर चोरों ने टमाटर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। टमाटर व्यवसायी कैलाश टंडन ने बताया है कि घर से बाहर टमाटर के कैरेट रखा था, जिसमें से एक कैरेट चोरी हो गई थी और टमाटर के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं। टमाटर आज आम आदमी के पहुंच से दूर हो गया है और यह वजह है कि अब टमाटर की चोरी होने का मामला भी सामने आने लगा है। जहां चोर टमाटर चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। साल से हूँ और टमाटर का व्यवसाय करता हूँ, सब्जी भाजी मार्केट में, वेजिटेबल मार्केट में। कहाँ कहाँ जाते हैं व्यवसाय करने? मैं मुड़ापार, मानिकपुर, ओमपुर इत्यादि जाते हैं। ये बताइए, आपका चोरी कब हुई टमाटर की और कितना कैरेट लाए थे और कितना चोरी हुआ है? मेरा यहाँ 5 कैरेट टमाटर रात को उतारा था, कल रात को, और अभी सवेरे जब इसको खोल के देखा हूँ तो इसमें का 1 पेटी टमाटर पार। कहाँ की है इसकी शिकायत? मानिकपुर चौकी में शिकायत की है। क्या बोले साहब? साहब बोले तफ्तीश करेंगे, जांच करेंगे बोले। तो बताइए टमाटर कितना महंगा है और कितना आपको पेटी पड़ा हुआ? टमाटर अभी मार्केट में 100-120 रुपए बिक रहा है और हमको 2500 रुपए पेटी पड़ा है। एक पेटी? एक पेटी।
क्या लग रहा है किसकी करतूत हो सकती है? आसपास के नशेड़ी भी रहते हैं। वो उन्हीं लोगों की करतूत है जिनको जानकारी है। यहाँ टमाटर हमेशा उतरता है, कैरेट उतरता है। ये पूर्व में भी खाली कैरेट हमारा 10-15 बंडल पार कर चुके हैं। खबर उज्जैन से है, जहां शुक्रवार को महाकाल लोक के समीप पुल प्रसादी की दुकान लगाने वाले दो पक्षों के बीच विवाद हो गया और जिसमें जमकर लाठी डंडे चले हैं, जिसके चलते अफरा तफरी की स्थिति निर्मित हो गई है। वहीं चाकू लगने से एक युवक घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल महाकाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मामा का लड़का है अरुण मुक्छा, इसके पिताजी वगैरह दुकान लगाते भक्ति भंडार की, वहीं पर चौराहे पर। ये अन्य लोग भाट समाज के 50 दुकानें लगती है मिनिमम उनकी। गाड़ियों के पीछे दौड़ लगाना, 4 व्हीलर के दादागिरी करना, सबके रिकॉर्ड है। कई अनगिनत अपराधी हैं वो। आज क्या हुआ? आज वो तुरंत लड़का आया और इसको चाकू से 4 लोगों ने चाकू से वार करे। वो बड्डे बना रहे थे, उस बड्डे में उनके पास चाकू हथियार थे और वही चाकू उनने भीड़ में इसके ऊपर घुमा दिया। पुराना विवाद इनका क्या है? पुराना विवाद है इनका, चलता आ रहा है काफी समय से और अभी भी उनने बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश की। इसमें अरुण है, उसके पिताजी, इसका भाई घायल हुआ है। उसके पिताजी थाने पे ही है। पिताजी थाने पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। घटना इसकी पूरी चौराहा हुई घटना, ये इंटरप्रिटेशन चौराहा महाकाल लोक के बाहर की घटना है। ये दुकानदारी लगाते हैं। कहाँ लगी अरुण को? कहाँ? अरुण को पूरे जांग पे वगैरह पे चाकू लगे, पेट पे। बिलासपुर में बोल छत्तीसगढ़िया बोल प्रवक्ता का चयन कार्यक्रम में लॉन्च करने आए एनएसयूआई के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजीव शुक्ला ने प्रेस वार्ता कर आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लड़ाई 15 साल कुशासन और 5 साल सुशासन के बीच होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि 15 साल के कुशासन में जब प्रदेश में रमन सिंह मुख्यमंत्री थे तब प्रदेश के विभिन्न घोटाले हुए हैं और किसानों के साथ अत्याचार। वहीं दूसरी तरफ जब प्रदेश में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने तो किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। अब जनता को तय करना है कि कुशासन और सुशासन में वह किसे अवसर प्रदान करेगी। एनएसयूआई में प्रवक्ता चयन का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश में हर ब्लॉक में, हर संभाग में, हर जिले में जाकर के हमारे छात्र नेता बताएंगे कि 15 साल के कुशासन में कितने कांड हुए, 15 साल के कुशासन में रमन सिंह गिरफ्तार किया जाए, उनको जल्द से जल्द जहां कहीं भी हो गिरफ्तारी किया जाए, यही हमारा मांग है। क्योंकि आज हमारे कबीर पंथ में इस तरह से गलत फेसबुक में डाल करके ऐसा का HDHMR बोर्ड नहीं है।